अहिल्यानगरी देवी ने दिलाया है, सम्मान अगर दिलाया है माता सावित्रीबाई फूले ने दिलाया है, अगर आपको सम्मान दिलाया है तो फातिमा शेख ने दिलाया है, आपको इस देश से स्वतंत्रता अगर दिलाई है तो झलकारी बाई ने दिलाई है, पूजा देवी पासी ने दिलाई है, अवंतीबाई लोधी ने दिलाई है। कौन देवी देवता इस भारत में तुम्हारे लड़ने आया? जब तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत की, अंग्रेज यहाँ आए, कौन देवी देवता? ये 33 करोड़ देवी देवता क्या कर रहे थे जब हमारे पूर्वजों पर लठी अंग्रेज मार रहे थे? तो कौन से ऐसे महापुरुष थे, कौन से देवी ताकत थी, कौन से भगवान ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों ने भगाने का काम किया? बताओ। और बाबा साहब अम्बेडकर, महान अशोक सम्राट ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार ललन सिंह यादव, अवंतीबाई, झलकारी बाई, फातिमा शेख, पूजा देवी पासी, नारायण गुरु, रामा स्वामी नायकर, सभी बौद्धिस्ट महापुरुषों को नमन करते हुए, मेरे शेरों बाबा साहब थे, घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे। अपने इतिहास और बाबा साहब के संविधान के लिए बचाने के लिए अगर मर जाओगे तो शहीद या अमर कहलाओगे, शहीद या अमर कहलाओगे। गिरते वही हैं जो घुड़सवारी करते हैं, वो क्या गिरेंगे खाक जो घुटनों के बल चलते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, डरिए मत। जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक हारेंगे नहीं, और हारेंगे नहीं तो जीत कैसे पता चलेगी, जीत क्या होती है, तैयार कैसे होंगे। इसलिए हम लोगों को ये संघर्ष लगातार जारी रखना चाहिए। और अरविंद भैया जिस तरीके से कार्यक्रम करा रहे हैं, हमारी मुलाकात तो पेरियार ललन सिंह यादव के गांव में हुई थी, और मैंने नहीं कहा पत्थर पूछूं, अब मजबूरी मेरी है या मैंने अपना दिमाग लगाया है कि हमारे लोगों को पत्थर पूछने की आदत पड़ गई है, तो ये पत्थर छुड़ाने के लिए ओरिजिनल हमें पत्थर देना है, ऐतिहासिक पत्थर। तो इसलिए हमने जो है बुद्ध की 563 बुद्ध की प्रतिमाएं पूरे उत्तर प्रदेश में लगवा रहा हूँ, जो कि अभी तक हमारी 64 प्रतिमाएं लग चुकी हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 3.25 फुट होती है, सीमेंट की होती है। और मैं एक बात और बताऊं कि जहां हमारी अरविंद भैया से मुलाकात हुई थी, वहां पेरियार ललन सिंह का जन्म हुआ था, और पेरियार ललन सिंह जयंती उनके घर पे, जहां पे जन्मभूमि है, सबसे पहले शुरुआत करने वाला मैं ही हूँ। सबसे पहले मैंने उनके घर पर शुरुआत की थी, जबकि मेरे लोग साथी लोग 10-12 लोग थे, कम से कम 10-12 लोग थे। उनकी मैं जा करके माननीय यादव जी के यहाँ मैं वहाँ गया, और मैंने कहा कि मैं उनकी पेरियार साहब की जयंती मनाऊंगा। 1 सितंबर की जयंती होती है उनकी, तो उनके घर वालों ने हमें इंतजार करना पड़ा आधा घंटा। अध्यक्ष जी, आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। फिर कुछ हमारे चाचा दाऊ आए, हमने उनको बताया कि पेरियार साहब यहीं जन्मे थे, बोले हाँ जन्मे थे। तो हमने कहा हम उनकी जयंती मनाएंगे। तो उन्होंने हमसे पहले डिस्कस किया, यादव जी ने, उनके परिवार के, तब हमें वहाँ जयंती मनाने का मौका मिला। और पहली बार मैंने जयंती पेरियार साहब की मनाई। आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में नहीं, विदेश तक में उनकी जयंती मनाने का काम सिलसिला जारी हो गया है। आज जो सच्ची रामायण की कुंजी लिखने वाले पेरियार ललन सिंह यादव हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने मुकदमा लड़ा और यह साबित किया कि सच्ची रामायण जो है यही सत्य है, बाकी धार्मिक किताबें वो काल्पनिक है जिसकी कथा कथित कही गई। तो कहीं ना कहीं आज मैंने अपने स्तर से जो अगुवाई कर रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश में दौड़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो ये मैंने इन महापुरुषों की विचारधारा को मैंने पढ़ा। और मैं बता दूं कि पेरियार ललन सिंह यादव का गांव और मेरा गांव 3 किलोमीटर की दूरी है, और मैंने पेरियार ललन सिंह उनके पौत्र को एक ट्रस्ट बनवाया है, जिसका नाम मैंने पेरियार ललन सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट नाम रखा है। वो मैंने ही रजिस्ट्रेशन करवाया, जिससे कि यादव समाज के लोग पेरियार ललन सिंह यादव को जाने, क्योंकि वो दूसरी जगह उनके महापुरुष हैं। उन महापुरुष के कहते हैं हमारे ये वंश, इनके वंशज हैं, लेकिन उन्हीं
महापुरुषों में एक पेरियार ललन सिंह यादव भी हैं, उनको भी पढ़ें और उनको जब पढ़ेंगे तो जानेंगे निश्चित तौर पर। तो आने वाले समय में आप उन पेरियार ललन सिंह यादव के पुस्तक में लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, समझिएगा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पेरियार ललन सिंह यादव ने 1976 में ये चीज लिखी तो इसका विरोध हुआ था और 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जीता था कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, कहने का मतलब कि ढोल, जो ढोल होता है, ढोल गमार शूद्र, यानी कि हम लोग शूद्र हैं, बड़ा व्यवस्था के अनुसार हम शूद्र हैं कि नहीं, शूद्र नारी पशु, ये मारने के जब तक इन्हें मारो ना तब तक ये सुधरते नहीं है। तो उस कौन सी किताब में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है। और रामचरितमानस की पुस्तक में अभी देखिए विवाद भी बहुत ज्यादा हुआ था, तो रामचरितमानस में ये चीज लिखी है तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं, पूछते हैं, कम से कम उसमें ये भी देख लो हमारी जो महिलाएं आज बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, क्या इसी पुस्तक के बदौलत बैठी हैं, क्या बताएंगे? ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत यहाँ बैठी है। वहां तो बहुत अपमानित किया गया कि जब तक महिला को मारो ना कूटोगा तब तक वो ठीक तरीके से नहीं चलती। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये उसमें लिखा है। माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, क्या आज माता सावित्रीबाई फूले न होती, कौन से हिंदू धर्म में तथाकथित कौन से धर्म था कि महिलाएं पढ़ नहीं सकती? बताइए कौन से धर्म था तथाकथित हिंदू धर्म में? कौन से ऐसे धर्म था जिसमें महिलाएं अपने स्तन नहीं ढक सकती थी? बताइए कौन से धर्म है जिसको हम ढोते फिर रहे हैं, अपने सर पर ठोके घूम रहे हैं? उसी में ऐसी व्यवस्था थी कि हमारी बहनें ये स्तन नहीं ढक सकती थी, हमारी महिलाएं स्तन नहीं ढक सकती थी। ये ऐतिहासिक बात है, कोई काल्पनिक नहीं है। हमारी महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी। कौन से तथाकथित हिंदू धर्म की व्यवस्था थी जब माता सावित्रीबाई फूले ने ये आंदोलन चलाया था, ज्योतिराव फूले उनके पति के साथ, तो उनके ऊपर कीचड़ पत्थर इतना मारा गया था कि अपवित्र धर्म के खिलाफ है। कौन से धर्म के खिलाफ? महिलाओं को पढ़ना हिंदू धर्म के, और हिंदू धर्म की ही आप उनकी पूजा पाठ में देवी देवताओं के लगे रहती, जिसमें आपको अपमानित मिला, जिसमें आपको पढ़ने का अधिकार नहीं, जिसमें आपको स्तन ढकने का अधिकार नहीं। केरल की नांगली नाम की महादेवी हुई, महिला हुई, जब उसके आप लोगों को बता दें माताओं बहनों, आपको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, कर टैक्स लगता था, स्तन टैक्स लिया जाता था, और वो तथाकथित पाखंडी लोग हमारी महिलाओं का स्तन टैक्स लेते थे। अगर ढक लेंगी तो नांगली नाम की महिला थी, उसने अपने जो है स्तन ढके, जब ढकने के बाद वो बाहर निकली तो पाखंडियों ने उससे कहा कि आपको स्तन टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देने पड़ेंगे। जब पैसा देने की बारी आई तो उनके पास गरीब की पे वो जी रही थी, पैसा नहीं दे पाई, तो उनके पति ने बहुत उनसे माफी मांगी, गलती हो गई, लेकिन उनको मारा कूटा। नांगली ने कहा रुक जाइए, हम पैसा देंगे, हम तुम्हें इसका कर देंगे। तो माताओं बहनों पिता तुल बुजुर्गों, हमारी माता नांगली ने अपना काट के स्तन दे दिया था और कहा था कि लो तुम्हें ये कर देता हूँ। तब से मेरी माताओं बहनों को स्तन ढकने का अधिकार मिला। ऐसी माता को क्या मेरी माताएं जानती हैं? नहीं जानती है। ये देवी तुम्हारी ओरिजिनल है। आप 9 दिन उपवास खूब कर लेना, लेकिन आपको सम्मान अगर दिलाया है तो नांगली देवी ने दिलाया है, सम्मान अगर दिलाया है माता सावित्रीबाई फूले ने दिलाया है, अगर आपको सम्मान दिलाया है तो फातिमा शेख ने दिलाया है, आपको इस देश से स्वतंत्रता अगर दिलाई है तो झलकारी बाई ने दिलाई है, पूजा देवी पासी ने दिलाई है, अवंतीबाई लोधी ने दिलाई है। कौन देवी देवता इस भारत में तुम्हारे लड़ने आया? जब तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत की, अंग्रेज यहाँ आए, कौन देवी देवता, ये 33 करोड़ देवी देवता क्या कर रहे थे? जब हमारे पूर्वजों पर लठी अंग्रेज मार रहे थे तो कौन से ऐसे महापुरुष थे, कौन से देवी ताकत थी, कौन से भगवान ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों ने भगाने का काम किया? बताओ आप, बताइए आप लोग।
तो उनको ढोने का काम आप लोग कर रहे हैं, तो संविधान कैसे बचाएंगे? आज अगर उसी को ढोते रहेंगे, सबसे पहले ये कथित हिंदू धर्म को आपको ढो के अलग करना पड़ेगा। बाबा साहब ने 10,000 लोगों के साथ नागपुर में बुद्ध की दीक्षा ऐसे नहीं ले रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरी मजबूरी थी, मैं पैदा हुआ हिंदू धर्म में, लेकिन मरूंगा नहीं। बाबा साहब जब मृत्यु हुई थी तो वो बुद्ध धर्म अपना लिया था, बुद्ध धर्म में मरे थे। तो इसलिए ये आप लोग जो ढो रहे हैं, इनको ढोना बंद कर दिए, और जब बंद कर देंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग संविधान बचाने के लायक हो जाएंगे। नहीं तो सिर्फ हम लोग मीटिंग करेंगे, कार्यक्रम कराएंगे, लेकिन संविधान नहीं बचा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।